जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियोस को पूरा अंत तक देख लेना। मैं सारी डिटेल्स में बात किया हूँ आप लोगों से कि किस तरीका से टीओडी काम करेगा और किन किन बच्चों को फ़ायदा होगा और इससे क्या क्या नुकसान होंगे। देखिए, नुकसान के बारे में हम बात करें तो नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा अगर हम सिरे को पूरा देखेंगे, अभी हम इस वीडियोस में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों की किन किन बच्चों को ये फ़ायदा दिलाएगी, ठीक है। और क्या इससे हमारी पूरा इंडियन आर्मी की रैलियां रुक जाएगी या क्या ऐसा होगा, सारी डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल मैसेज आ रहा है कि सर टीओडी को बाइकआउट किया जाए, सर टीओडी खराब है, ये है, बहुत सारी चीज़ें दिस दैट, बहुत सारे मैसेजेस, क्योंकि मैं फील्ड भी जाता हूँ, ग्राउंड भी जब रनिंग करने जाता हूँ तो यहाँ पे हज़ारों युवा रनिंग करते तो देन भी कुछ क्वेश्चंस रहते तो पूछते। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी 2-3 दिनों से चला आ रहा है कि सर टीओडी आएगा क्या होगा इससे, तो मैं ये इस वीडियोस में पहले भी ये टीओडी पे वीडियोस बनाया था जिसमें से बच्चे लोग प्यार देते। इस वीडियोस में आखिरी में बता रहा हूँ कि क्या क्या नुकसान, क्या क्या फ़ायदा होगा। देखिए, मैं बात करूँ टीओडी के आने से हमारी इंडियन आर्मी की रैलियाँ मतलब ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यदि 200 सीट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि 200 सीट है हमारे पास, अगर इंडियन आर्मी में मतलब अगर इसमें वैकेंसी खाली है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें याद रख लेना कि 50 सीट जो इसका होगा ना, वह सिर्फ टीओडी में जाएगा और 150 सीट के लिए रैली होगी, ठीक है। याद रख लीजिए, मतलब हम बात करें तो 25% का आरक्षण सिर्फ मिलेगा, 25% ही सीट जो होगा वो टीओडी के लिए दिया जाएगा। अब ये टीओडी किन बच्चों को दिया जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों उन बच्चे को जिनका एज ओवर हो चुका है और वो बच्चे अगर यदि वो चाहते हैं कि हम टीओडी में ज्वाइन करें, सिंपल सी बात बताएं तो 21 साल तक तो हमारे इसकी रैली होती है ना। 21 साल के अंदर आपको पता है, लेकिन 21 साल के बाद अगर आप ओवर एज हो चुके हैं, जैसे 22 और 22 से ऊपर चले गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, 22 और 23 साल तक 2 साल का रिलैक्सेशन देने के लिए टीओडी में गए हैं। 21 साल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास है, आपका है, तो आप 100% आप जा सकते हैं इंडियन आर्मी की रैलियां में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 25% जो वैकेंसी है वो उन बच्चों के लिए जो देश का रक्षा कर रहा होगा, वो रक्षा करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने किया है और ये रैली ओपन नहीं जा चुके, मतलब रैली में जगह है और कोई किन्हीं कारणों से वो उनकी भर्ती नहीं हो गया, एज खत्म हो चुका है, इन बच्चों के लिए ये आया है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा या नौकरी मिलेगी, ठीक है। देखिए, इनसे क्या क्या फायदा हो सकता है। ये 25% जो बच्चों को दिया जाएगा, अब आपकी हम बात ही नहीं कर रहे, जिन बच्चों का जो एज के लिमिट के अंदर है वो इंडियन आर्मी की रैली में जाएंगे, चाहे वो क्लर्क में जाए या ट्रेड्समैन में जाए या टेक्निकल में जाए मेरे प्यारे बच्चों, या नर्सिंग में जाए या जीडी में जाए, ठीक है। तो इसके लिए तो इसकी एज क्राइटेरिया है। लेकिन जो बच्चे जनरल ड्यूटी के बारे में हम बात करें कि अगर इसका 17.5 से 21 साल का अगर एज होता है, 21 साल से अगर एवब हो गया और अब जीडी में जाना चाह रहे हैं, तो आप टीओडी ज्वाइन कर सकते हैं। ये टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है, मात्र संविदा, जैसे अभी अमेरिका या अदर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कॉडियस, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज में क्या होता है, लीज पे रखा जाता है, संविदा पे रखा जाता है कि मेरे पास 3 साल के लिए आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 साल में आपका जो बेसिक ट्रेनिंग जो आपका होगा वो होगा, जो हमारी इंडियन आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग 9 मंथ का होता ही होता है, ठीक है। 6 मंथ और 9 मंथ का, ये तो आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको मतलब 1 साल का इधर हो गया, 2 साल लगभग आपको ड्यूटी करवाएंगे, 3 साल का पूरा एक संविदा होगा, 3 साल और 5 साल का एरिया में। ये 5 साल और 3 साल का ये कुछ प्रोसेस क्रेड होगा जो अभी तक टीओडी में कंफर्म नहीं किया है कि क्या चीज़ होगा, ठीक है। अब हम आपसे बात करें तो धनराशि बहुत अच्छी मिलेगी, ऐसा नहीं कि धनराशि बहुत कम किया जाएगा। आपको ट्रेनिंग के दौरान या जॉब के दौरान जो भी इंडियन आर्मी की पेमेंट होती है वो पेमेंट आपको दी जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे देश में डिसिप्लिन, जिसको हम लोग कहते हैं अनुशासनता, अनुशासन अब के अंदर होगा। साथ ही साथ हमारे देश के युवा जब ट्रेनिंग करके या जॉब करके टीओडी करके आएंगे तो इसको एक आरक्षण दिया जाएगा, जैसे अभी फिलहाल ओबीसी का छूट दिया जाता है कट ऑफ में, या एससी/एसटी को मिलता है, एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है, उसी प्रकार टीओडी वालों को भी कुछ ना कुछ छूट मिलेगा, ठीक है। इसका परसेंटेज दिया जाएगा कि भैया 5% कम है, या तो इनकी मेरिट जो होगी वो अलग से लगेगी। क्लियर है, मेरी बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ देखिए, सुविधाएं बहुत सारी नहीं मिलेगी, जो अगर आप जॉब के दौरान है, जब आप ड्यूटी हैं जॉब के दौरान है, तो आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। इंडियन आर्मी की जितनी सुविधाएं हैं जॉब के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन जॉब के बाद आपको कैंटीन सुविधाएं नहीं मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। जैसे जॉब कैसे खत्म होता है इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में, तो आपको कैंटीन सुविधा या सारी फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन इसमें ये सारी फैसिलिटी जॉब के खत्म होने के बाद नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपातकाल घोषित होता है या देश पे किसी तरह का प्रॉब्लम होगा और अगर नीड हो, जरूरत हो, तो आपको वो कभी भी बुला सकता है। तो याद रखिए इन बातों पे। इससे क्या होगा कि यदि यदि आप
वहां से रिटर्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जॉब से रिटर्न आते हैं टीओडी। टीओडी के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको एक मौका मिलेगा किसी भी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट या बड़ी बड़ी कंपनियां में आप जाने का। अगर आप जाएंगे तो वो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट तो सिंपल बोला है कि मेरे प्यारे दोस्तों आप मोस्ट वेलकम, आप हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट बोला कि जो भी टीओडी ट्रेनिंग करके या जॉब करके कंप्लीट करके आते हैं इनको हम अपने पास रख लेंगे। मीन्स अच्छी खासी सैलरी भी देगा और प्लस में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप तैयारी करते हैं इनमें भी आपको अच्छा अच्छा मिलेगा, चाहे वो एज का छूट हो या कटअप का छूट हो, वो आपको छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंडियन आर्मी में ऐसा मत सोच लेना कि सर हम टीओडी आने से क्या हम अपनी जॉब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे माय डियर। सिर्फ 25% आरक्षण दिया गया, मतलब 25% छूट ही। जैसे अगर 100 बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 100 में 25 बच्चे ही 100 टीओडी के अंदर जाएंगे, 75 बच्चे जो होंगे वह इंडियन आर्मी की ओपन रैली में परमानेंट जॉब जा सकते हैं। अब यहां देखिए टीओडी में क्या होता है कि जो बच्चा बेहतरीन जॉब किया, बेहतरीन जॉब के मतलब आपको 3 सालों के अंदर कोई तरह का आपको सजा ना मिला हो, मतलब क्या कि आप कुछ गलती ना किया हो, या आपकी जॉब परसोशन बहुत ही बेहतर हो, आप सोचना चाह रहे हो कि सर हमको परमानेंट हो जाए, तो आपको यहाँ पे 2 चीजें, एक तो आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी एक रिटन टेस्ट होगा। यदि ये क्वालिफाई करते मेरे प्यारे बच्चों तो आप 100% परमानेंट के हकदार हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स में दे दिया हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि टीओडी आ गया टूर ऑफ ड्यूटी तो अब मेरा क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा। तो आप लोगों का कुछ नहीं, आप तैयारी अपने करते रहें। ये टीओडी किन बच्चों के लिए मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता दूं इसमें पेमेंट भी अच्छे खासे जो इंडियन आर्मी को दी जाती है वो पेमेंट आपको, बहुत सारे बच्चों को बोल रहा था सर क्या इसमें पेमेंट पर लाख 1 लाख रुपए पर मंथ देगा, नहीं यार ऐसा नहीं है, देगा। जो हमारे इंडियन आर्मी की सैलरीज होती है चाहे वो 50,000 हो, 40,000, 60,000 हो, वो आपको पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। सुविधाएं ट्रेनिंग या ड्यूटी के दौरान जो सुविधा इंडियन आर्मी को दी जाएगी वो आपको भी दी जाएगी, आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाद में आप इसके अग्निरक्षक के एक सेना कहलाएंगे, जो जिस तरह इंडियन आर्मी की हर जगह की फैसिलिटीज के तरह हर तरह के पिस्टल्स या हर तरह की सुविधाएं इसको या हर तरह के क्रिस्टल स्लिप दिया जाता है, वो सारी सुविधाएं आप लोग को दी जाएगी, ठीक है। तो टीओडी उन बच्चों के लिए जो ओवर एज हो चुके हैं और वो नहीं जा चुके, तो वो 2 साल के वो अपने अंदर जा सकते हैं, वो टीओडी ज्वाइन करके वो ड्यूटी को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया सभी जाएंगे तो अब हम लोग का क्या होगा, ओपन रैली खत्म हो जाएगी, नहीं है, ओपन रैली खत्म नहीं होगी, ठीक है। बाद में टीओडी के द्वारा और भी कुछ कैसे रूल रेगुलेशंस आएंगे तो हम आपको 100% बताएंगे, लेकिन आपको इससे पहले ये सारी जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। चाहे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, 12th कंप्लीट हो, सभी बच्चे भी जा सकते हैं इसमें। याद रहे एक चीज और भी बातें बताता हूं मेरे बच्चे, पहले भी हमारे एसएसएस के द्वारा होता था, शॉर्ट सर्विसेज के द्वारा, है ना, जिसमें सभी भी हमारे कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते जो 10 सालों की जो ड्यूटी करते थे, 10 सालों के बाद अगर वो डिफेंस ऑफ को जैसे डिवोसी अगर ज्वाइन करना चाहते थे तो वो ज्वाइन कर सकते थे अगर परमानेंट के लिए, तो उसमें भी ऐसा सुविधाएं थी। अब यहाँ भी ऐसा सुविधा दिया जाएगा कि अगर आप टीओडी ज्वाइन किए, टीओडी के बाद अगर परमानेंट चाहते हैं तो 100% आप परमानेंट। कुछ ऐसे भी है जैसे शहीदों की सभी मतलब योजनाओं का लाभ मिलेगा, है ना, शहीद हुए तो सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा के मिलेगी वरीयता। तो धीरे धीरे क्या होता है हमारे देश के प्रति, देखिए क्या होता है अभी अगर युवा को थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन ना हो, युवा को ये चीज़ें गढ़ किया हो, तो कितने सारे अभी रेप्स हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो अगर हमारी युवा अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं या हमारी युवा को हर चीज़ों की परिस्थिति में रहने को दिया जाए, सिखा दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ये बढ़ावा होगा, हमारे देश के युवा थोड़ा समझदार होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, ओपन रैली रहेगी, 25% ये वैकेंसी। हाँ थोड़ा ये है कि जहाँ वैकेंसी 25% कम हो चुका है, कम हो जाएगा, ये होगा। बाद में देखिए क्या आएगा निर्णय हमको बताएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे और भी बच्चों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चे।